बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुफ्ती तारिक मसूद साहब दामत बरकातुहुम अपने एक क्लिप की वजह से बहुत ज़्यादा तनकीद की ज़द में है और अभी तक मुफ्ती साहब पर तनकीद हो रही है। बिलखुसूस अहले बिदअत हज़रात बहुत ज़्यादा तनकीद कर रहे हैं। मुफ्ती साहब को गुस्ताख़ रसूल, गुस्ताख़ सहाबा, गुस्ताख़ कुरान और बहुत सारी गुस्ताखियाँ मुफ्ती साहब के ज़िम्मे लगा रहे हैं। उस्ताज़ुल उलमा, मनाज़िर इस्लाम, इल्म व अमल के समंदर, जामिया सिद्दीकिया के मुहतमिम हज़रत अल्लामा डॉक्टर मंजूर मैंगल साहब दामत बरकातुहुम, उन्होंने मुफ्ती साहब के उस क्लिप के बाद अपना बयान रिकॉर्ड करवाया था। मैंगल साहब ने मुफ्ती साहब को बड़े इल्मी अंदाज से बात को समझाया कि असल में मसला यूँ है, ग्रामर की हैसियत कोई नहीं है कुरान के मुकाबले में। मुफ्ती साहब ने रुजू किया, मुफ्ती साहब ने अल्लाह से तौबा भी की, मुफ्ती साहब ने उम्मत मुस्लिमा से माफ़ी भी मांगी, मुफ्ती साहब ने अपनी बात से रुजू किया। अब मुफ्ती साहब की माफ़ी मांगने के बाद, रुजू करने के बाद, उम्मत मुस्लिमा से माफ़ी मांगने के बाद, अल्लाह से तौबा करने के बाद, अब भी बहुत सारे लोग मुफ्ती साहब पर तनकीद कर रहे हैं। उनके लिए उस्ताज़ुल उलमा, शेखुल हदीस, शेखुल तफसीर हज़रत अल्लामा डॉक्टर मंजूर मैंगल साहब का पैगाम आया है, जो पैगाम आप समाअत फरमाएँ। 2 दिन हो गए तकरीबन और आपके इल्म में है कि मौलाना तारिक मसूद साहब की ज़बानी लफ्ज़िश हो गई या उनकी यूँ समझिए कि हो जाता है कोई तसामो किस तरीके पर। उनकी अपनी तहकीक थी कि कुरान पाक इसमें यह कि कातिब रसूल ज़ैद वगैरह उन हज़रात ने इस तरह रसूल ख़त लिखा है जो कि ग्राम अरबी के खिलाफ है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चूँकि उम्मी थे, लिखना पढ़ना नहीं जानते थे, इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन गलतियों की इस्लाह न कर सके। ये एक ऐसी गलती थी जिसकी बुनियाद पर पूरी उम्मत मुस्लिमों में तशवीश और यह कि गम गुस्से के लहर दौड़ गए और दारुल देवबंद से दीगर मुख्तलिफ बड़े बड़े इदारों से आवाम का जो रद्द अमल हुआ और ये होना भी चाहिए क्योंकि ईमान हर इंसान के सीने में ईमान की हरारत मौजूद रहती है। उस सिलसिले में मैं सफ़र पे था और मैंने भी कुछ अपनी गुजारिशात मुफ्ती साहब से अर्ज़ की और इसमें उम्मत गम गुस्से में उस रद्द अमल का जो इज़हार किया वो बहरहाल जो हो गया सो हो गया, लेकिन मुफ्ती साहब ने अब वाज़ेह तौर पर बताया कि मुझसे गलती हो गई। उन्होंने अपनी इस बात से रुजू कर दिया जिसमें चाहे कुरान की तहरीफ की तरफ इशारा हो रहा था या रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की कोई इस किस्म का शायबा था। मुफ्ती साहब ने वाज़ेह तौर पर उनसे रुजू भी कर लिया, तौबा भी की और आवाम से माफ़ी भी मांग रहा है और उलमा से इसकी बात मैं नहीं समझता कि हम उनके घर को या उनकी जान को या उनकी औलाद को कोई नुकसान पहुंचाए, इसलिए कि शिर्क से बड़ा यह कि घनावना और कभी किस्म का अमल नहीं है। मुशरिक अल्लाह का गुस्ताख होता है, लेकिन इल्ला मन ताब व आमन व अमिल अमलन सालिहा, शिर्क से तौबा करने के बाद अल्लाह इस जुर्म को माफ़ फरमा देते हैं। उस्ताज़ुल उलमा हज़रत डॉक्टर अल्लामा मंजूर मैंगल साहब का आपने क्लिप समाअत फरमाया। डॉक्टर मंजूर मैंगल साहब ने जब पहले वाला क्लिप रिकॉर्ड करवाया जिसमें मुफ्ती साहब की इस्लाह की, मुफ्ती साहब को मसले समझाया, उस वक़्त बहुत सारे लोग डॉक्टर मंजूर मैंगल साहब पर तनकीद कर रहे थे। बहुत सारे लोगों का ये कहना था कि डॉक्टर मंजूर मैंगल साहब को ऐसा नहीं करना चाहिए था, मुफ्ती साहब के ख़िलाफ़ बयान नहीं देना चाहिए था। तरह तरह की बातें हो रही थी सोशल मीडिया पर। जो लोग मुफ्ती साहब से मोहब्बत करते हैं वो लोग ऐसी बातें कर रहे थे। असल बात यह है कि हदीस जिसका मफ़हूम है कि अगर किसी बुराई को देखें तो उसे हाथ से रोका जाए, अगर हाथ से नहीं रोक सकते तो दूसरा काम ये है कि उसे ज़बान से बुरा भला कहा जाए, और तीसरा ये कि अगर ज़बान से भी बुरा भला नहीं कह सकते तो उसे दिल में तो बुरा समझना चाहिए। मुफ्ती साहब से जो गलती हुई, डॉक्टर मंजूर मैंगल साहब ने उनकी इस्लाह की। ये कोई मुफ्ती साहब के ख़िलाफ़ बयान नहीं था बल्कि मुफ्ती साहब की इस्लाह के लिए बयान था। अब जब मुफ्ती साहब ने रुजू किया तो हज़रत ने फिर बयान दिया कि मुफ्ती साहब के रुजू के बाद अब मुफ्ती साहब पर तनकीद ना की जाए, क्योंकि कुरान में है इल्ला मन ताबा व आमना व अमिल सालिहा, जब आदमी तौबा कर ले उसके बाद उसका वो गुनाह माफ़ हो जाता है। उसने अल्लाह से तौबा कर ली, अब वो गुनाह बाकी नहीं रहा। जब गुनाह ही बाकी नहीं रहा तो फिर तनकीद करना भी जायज़ नहीं है। इस दुनिया का सबसे बड़ा गुनाह शिर्क है, अल्लाह के साथ किसी को शरीक करना, ये सबसे बड़ा गुनाह है। और जब कोई मुशरिक तौबा करता है, जब कोई मुशरिक कलमा पढ़ ले, अल्लाह से तौबा कर ले,
अब उसका इतना बड़ा गुनाह शिर्क, उसे भी अल्लाह पाक माफ़ कर देते हैं। मुफ्ती साहब से भी गुनाह हुआ, मुफ्ती साहब की गुस्ताखी भी बड़ी थी, लेकिन जब उन्होंने तौबा कर ली, अब उस मसले का जिक्र करना, अब तनकीद करना, अब तबसरे करना, मुफ्ती साहब को बुरा भला कहना, अब ये शरअन जायज़ नहीं है। इसलिए तमाम अहबाब से गुजारिश है, सोशल मीडिया पर जो लोग अभी तक मुफ्ती साहब पर तनकीद कर रहे हैं, उन्हें अल्लामा डॉक्टर मंजूर मेंगल साहब का पैगाम भी सुन लिया, और हज़रत का पैगाम ये है कि अब तनकीद करना जायज़ नहीं है, अब किसी किस्म का तबसरा करना जायज़ नहीं है। अब मुफ्ती साहब को जो लोग धमकियाँ दे रहे हैं या उन्हें बुरा भला कह रहे हैं, इस वजाहती बयान आने के बाद अब वो सिलसिला रुक जाना चाहिए। मुफ्ती साहब एक इल्मी शख्सियत हैं, मुफ्ती साहब हमारा सरमाया है, मुफ्ती साहब देवबंद का फ़ख्र हैं, मुफ्ती साहब के चाहने वाले लाखों हैं, मुफ्ती साहब दीन का काम बड़े अहसन अंदाज से कर रहे हैं, फ़िरके बातला को भी जवाब दे रहे हैं। गलती होना कोई बड़ी बात नहीं है, हर इंसान से गलती होती है, इंसान से ही गलतियां हुआ करती हैं, क्योंकि कोई भी इस दुनिया में अंबिया के अलावा मासूम नहीं है। जब मासूम नहीं है तो उससे गुनाह हो सकता है, उससे गलती हो सकती है। जब वो अपने गुनाह को मान ले, जब वो अपने गुनाह पर माफ़ी मांग ले, जब वो अपने गुनाह से रुजू कर ले, फिर उसका वो गुनाह बाकी नहीं रहता। इसलिए तमाम अहबाब से गुजारिश है कि जो लोग अब तक मुफ्ती तारिक मसूद साहब दामत बरकातहुम पर तनकीद कर रहे हैं, वो कोई भी है, वो देवबंदी हैं, वो बरेलवी हैं, वो अहले हदीस हैं, वो शाफ़ी हैं, वो मालकी हैं, वो हम्बली हैं, जो भी है दुनिया के अंदर, उम्मत मुस्लिमा से ये दरख्वास्त है और मेंगल साहब का भी यही पैगाम है कि अब किसी भी किस्म की मुफ्ती साहब पर तनकीद ना की जाए। अल्लाह पाक मुफ्ती साहब की हिफाजत फरमाए और मुफ्ती साहब को से अल्लाह पाक दीन का मज़ीद काम ले, उनके काम में अल्लाह पाक मज़ीद बरकतें अता फ़रमाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन मुफ्ती साहब की हिफाजत फरमाए। अस्सलाम व मा अलैना इल्लल बलाग।